आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम आनंदपुर के बालाजी महाराज है। आज हम सभी आने वाली इस दीपावली पर किस प्रकार से माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, दिवाली हमारे यहाँ कार्तिक मास की अमावस्या का जो दिन होता है उसी दिन दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है। इसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे थे। इसी खुशी में देशवासियों ने जो है कि उनके प्रजा ने दीपक जलाई थी और खुशियां मनाई थी। और कहीं कहीं पर यह भी सुनने को मिलता है कि इस दिन महाराजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। तो चलिए हम पूजा की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम दीपावली के दिन श्री माता लक्ष्मी जी की और श्री गणेश जी की पूजा कर सकते हैं पूरे विधि विधान से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर विराजती हैं, इसीलिए सबसे पहले प्रातःकाल घर की साफ़ सफाई अच्छे से करें और उसके बाद स्नान आदि के बाद जो है कि मंदिर में और उसके दीपक उपक को साफ़ कर लीजिए। शाम के समय पूजा करने से पूर्व गंगा जल का छिड़क कर शुद्धिकरण करना। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूं रखें और गेहूं के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें, जिस प्रकार से आप सभी लोग कलश की स्थापना करते हैं। अब कलश के अंदर एक सिक्का, एक सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढकें, जिसके ऊपर चावल रख दें। फिर इसके बाद अब हम आते हैं माता लक्ष्मी की। अगर आपके पास माता लक्ष्मी या श्री गणेश जी की पीतल की मूर्ति है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बाज़ार में जो बिकती है मूर्ति मिट्टी की, उसकी मूर्ति ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो ही स्नान करवाइए, वरना गंगा की कुछ बूंदों को माता के और श्री गणेश जी के ऊपर छिड़क दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद स्वच्छ जल से माता की जो कि मूर्ति है उसको स्नान कराएं, अगर पीतल की है तो। ठीक है, अगर पीतल की मूर्ति है तो उसके लिए भी सुन लीजिए क्या करना होगा। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित कर दें। कलश के बगल में बचे स्थान पर हल्दी से चौक बनाएं और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के दाहिने ओर गणेश जी की प्रतिमा रखें। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाएं, फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाएं। आप गेंदे का फूल ले सकते हैं, कोई भी फूल हो उसका हार बना के पहना दीजिए। फूल और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लक्ष्मी जी के सामने खिलौने, बतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण, मतलब जो भी आपके पास है चढ़ाने वढ़ाने के लिए उसको आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें और साथ ही दीप भी प्रज्वलित करके रखें। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरा जो कि चौकी के दाईं तरफ। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। अब इसके बाद जो है कि बात करते हैं, आप जैसे अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। और हाँ, ध्यान करते समय आप इस मंत्र को बोलिए। यदि नहीं ये मंत्र आपको नहीं याद है तो या किसी कागज़ पे लिख लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नहीं याद है तो वैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मंत्र को जो कि नोट कर लीजिए। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरेः प्रिया या गति सत्त्वत्प्रापनानां सा मे भूयात्वदर्शनात्
इस मंत्र को बोलें या इसके अलावा एक और मंत्र मैं बता रहा हूँ उसको भी बोल सकते हैं। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगद्विते अर्तिहंत्री नमस्तुभ्यम समृद्धि कुरु में सदा नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखम चक्रम गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अब इसके बाद इस मंत्र को 5 बार या 3 बार या 7 बार आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की कथा सुने और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर में, कमरों में, जो कि तिजोरी में, आंगन में, जहाँ जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पर रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा न रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जला कर रखें। तुमने जो आप लोगों को पूजा विधि बताई है, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात का और ध्यान कीजिए, पूजा करने के बाद जो है कि आप लोगों को माता लक्ष्मी की स्तुति, उसके बाद श्री गणेश जी की स्तुति, फिर यदि आप लोगों को की इच्छा हो दिवाली की कथा सुनने के लिए तो उसको भी सुन सकते हैं। उसके बाद श्री गणेश जी की और लक्ष्मी जी की विधिवत आरती करें। आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना मंत्र दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उनसे क्षमा मांगना है कि जो भी गलती हुई है आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इस मंत्र को भी नोट कीजिए, वरना मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो इस मंत्र को नोट कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव पापोऽहं पापकर्माः पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहराम भव अपराधस्त्राणि क्रियत्नेहं निरसं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। इतना मंत्र आपको बोलने के बाद आपको जो कि प्रभु से क्षमा याचना करनी है, श्री गणेश जी से और माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करनी है कि हे माता, हे श्री गणेश जी, यदि मुझसे जो भी गलती हुई है पूजा के दौरान उसको क्षमा कीजिए और हमारे घर में जो है कि बरकत कीजिए, हमारे घर के सभी लोगों को ठीक कीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी बाधा ना आए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देखने के लिए। और हाँ, अगर यदि आप लोगों को गणेश दीपावली पर कथा चाहिए तो उसके लिए आप सभी कमेंट कर सकते हैं, मैं दीपावली पर कथा भी इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।